सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बाद हमारा आ जाता है दिनमान। दिनमान आपका होगा घटीपल में। अब करण का भी समाप्ति काल निकालना हो तो ये 16-22 यहां आ जाएगा उसका समाप्ति काल, उसके बाद दिनमान आ जाएगा। तो यहां समाप्ति काल भी ले लेते हैं। समाप्ति काल ये घंटा मिनट, तो ये आएगा 16 घंटा 22 मिनट, ये इसका समाप्ति काल आ गया। ये घटीपल है। इसके बाद हमारा बिंदु आता है दिनमान का। वो घटीपल में होगा। मान लो दिनमान 32 घटी 33 पल है, अर्थात सूर्यास्त में से सूर्योदय घटाकर उस अंतर के घंटा मिनट जो हैं उनमें 5 का गुणा कर 2 का भाग लगाएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो दिनमान प्राप्त होगा घटीपल में। अब यहां हम दिनमान को घंटा मिनट में भी लिख सकते हैं, सीधा का सीधा। सूर्यास्त में से सूर्योदय घटाएंगे। अब आप कहेंगे कि सूर्यास्त तो 6:25 है और सूर्योदय मान लो 6:42 है, तो कैसे घटाएंगे? तो इसमें 12 जोड़कर घटाएंगे, रेलवे टाइम लिखेंगे इसको। रेलवे टाइम में लिखकर घटा देंगे तो 5 में से 2 3, 1 घंटा इधर से लिया, 85 मिनट हो गए। 60 मिनट 1 घंटे के और 25 मिनट। 85 मिनट में से 42 मिनट घटा देंगे तो 4 बचे, यहां 7 रह गए, 7 में 6, 11 घंटे 43 मिनट लिखेंगे। अगर दिनमान को घंटा मिनट में लिखना है तो 11 घंटा 43 मिनट यहां लिखेंगे, और दिनमान को अगर घटीपल में लिखना है तो महीना प्रारंभ हो जाएगा। और वो तारीख कहां तक चलेगी? बंगला तारीख अगली संक्रांति जहां तक प्रवेश नहीं होती है, अर्थात सूर्य अगली राशि पर जहां तक नहीं आता है वहां तक ये बंगला तारीख। मुस्लिम तारीख चलेगी अगला तारीख सूर्य की राशि परिवर्तन के साथ प्रारंभ होगी। सूर्य की राशि आता है बंगला तारीख के बाद। मैं आपको ये फॉर्मेट ऊपर ले लेता हूं ताकि आप आसानी से समझ सकें। देखिए यहां हमारी बंगला तारीख लास्ट में आ गई, उसके बाद जो भाग बचता है यहां पर सूर्य स्पष्ट दिया जाता है। सूर्य स्पष्ट। अब सूर्य स्पष्ट में क्या होता है? जैसे मान लो 0, 15, 20, 25। 0, 15, 20, 25 का अर्थ है ये राशि है, ये अंश है, ये कला है, ये विकला है। ठीक है, इसको नोट करते चलना आप। 0 राशि का अर्थ है कि मेष राशि पर 15 अंश 20 कला 25 विकला पर सूर्य चल रहा है इस दिन। अब ये कितनी बजे चल रहा है? तो श्री भादो माता पंचांग में ये 5:30 बजे का होता है, 5:30 बजे का। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? हाँ, मेरी आवाज आ रही क्या? इन ग्रहों को जो है हम कैसे देखेंगे? आगे का मान अधिकतम 11 होगा राशि, दूसरे नंबर का मान 29 कला अंश होगा, अंश, और अगले नंबर का 59 कला होगा, फिर अगले नंबर का विकला होगा, और उससे आगे भी होंगे तो वही 59 की संबंध होंगे, यहां फिर 59 प्रतिविकला होंगे। अगर यहां पर 59 से अधिक आता है, मतलब 60 या 60 से ज्यादा आ जाते हैं, तो 60 का भाग लगाकर भागफल इसमें जोड़ेंगे और शेष फल यहां लिखेंगे। फिर यहां
60 या 60 से ज्यादा होते हैं तो 60 का भाग लगाकर भागफल यहां जोड़ेंगे और शेषफल यहां लिखेंगे। फिर यहां 60 या 60 से ज्यादा हो तो 60 का भाग लगा देंगे और भागफल यहां जोड़ेंगे और शेषफल यहां लिखेंगे। यहां अगर आपका 30 या 30 से अधिक आ जाता है तो 30 का भाग लगाकर यहां जोड़ेंगे और शेषफल यहां लिखेंगे। इसके बाद यहां 11 से अधिक हो जाता है तो 12 का भाग लगा देंगे। यहां कितने का भाग लगाएंगे? 60 का। यहां भी 60 का, भागित 60 भागित 60 भागित 60 और भागित 30। यहां 30 का भाग लगाएंगे, 30 का भाग लगाकर यहां जोड़ेंगे, शेषफल यहां लिखेंगे। यहां 12 आ जाते हैं, यहां का मान होगा 12 का तो भाग 12 का लगाएंगे और बाकी छोड़ देंगे धर्म में। और यदि हमें कभी जरूरत लगती है तो धर्म का दिया हुआ वापस ले लेंगे और यहां 12 जोड़ देंगे। ये ध्यान में रखना, ये संबंध आपको अच्छी प्रकार से ध्यान में रहना चाहिए। जब भी हम ग्रह स्पष्ट पर चलेंगे, भाव साधन पर चलेंगे तो वहां इस चीज का बड़ा महत्व होगा और आगे गणित में भी इसको अच्छी तरह से पूर्णतया देखा जाएगा। को बता दिया है, इससे आप कोई भी पंचांग आपके पास हो, देखिए पंचांग सारे देखने आना चाहिए। एक नहीं कि श्री भादव माता पंचांग ही देखना आए, आपके पास जो भी पंचांग हो उसको ध्यान में रखो, उसको देखना सीख लो। एक बार जो भी नया योग सूर्योदय का स्पर्श नहीं करते हैं तो वे क्षय कहलाते हैं। और क्षय तिथि, नक्षत्र, योग शुभ कार्यों में वर्जित कहे गए हैं। क्षय तिथि, नक्षत्र, योग में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। क्षय का अर्थ है घटाना। अब घटते हुए तिथि, नक्षत्र और योग में अगर कोई कार्य करेंगे तो हमारा किया जाने वाला शुभ कार्य भी घटने वाला होगा। इस बात को ध्यान में रखें। देखिए, तो अभी जो पैटर्न चल रहा है, मैंने फिर श्री भादव माता पंचांग में परिवर्तन किया। परिवर्तन करके क्या किया, मैंने यहां कृतिका और रोहिणी दोनों एक ही में लिख दी। और ये जो घटी में 5 घटी और 22 पल लिखते थे, मैंने इसको उठा के कहां लिखा, यहां लिखा। और 58 को यहां लिखा। अर्थात कृतिका नक्षत्र 5 घटी 22 पल और रोहिणी नक्षत्र 58 घटी 15 पल। तो जो नए छात्र थे उनने इस चीज को बहुत पसंद किया कि नहीं साहब आपने ये बहुत बढ़िया लिखा, ये पैटर्न मैंने चालू किया। कुछ पंचांग वालों ने भी और मेरे बाद चालू कर दिया इस पैटर्न को, ताकि नए छात्र इसको आसानी से समझ सकें। अगर ऐसा लिखा हुआ कहीं आपको मिल जाए तो आपको हाँ करण कभी क्षय होता नहीं है, क्योंकि एक तिथि में 2 करण होते हैं तो 24 घंटे में 2 करण आते ही आते हैं, और 3 करण भी आ जाते हैं और 4 करण भी आ जाते हैं। मैं आपको बताता हूं, देखिए पेज नंबर 27 पर पृष्ठ क्रमांक 27, द्वादशी रविवार, 11 रविवार, उसके घटी पल लिखे हैं 2 घटी 14 पल, और ये रहेगा 6:42 तक। उसके बाद द्वादशी रविवार लिखा है और उसका लिखा है 54 घटी 30 पल, और उसके बाद लिखा है 27 घंटे 36 मिनट। और ये पृष्ठ क्रमांक 27 था, पृष्ठ क्रमांक 27, पृष्ठ क्रमांक 27 से ये लिया गया है। 11 और 12 तिथि दोनों एक साथ है, और 12 के सामने 00 का अर्थ है कि वो तिथि क्षय हो गई है। फिर अगले में मैंने एक स्टैंडर्ड अंतर से संबंधित और अयनान से संबंधित एक पोस्ट डाली थी, आप उसको एक बार व्यवस्थित पढ़ लें तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि कल हम उसको प्रारंभ करेंगे। देखिए भद्रा पर चर्चा करते हैं हम।
पंचमी सोमवार 17 मई, पेज नंबर 27, 17 मई को पंचमी का हम कुल मान निकालते हैं। तो पहले चौथ के मान को 60 घटी में से घटाना पड़ेगा। 59-60 में से चौथ का मान घटा देते हैं 10 घटी 11 पल, तो हमारे पास बचता है 9, 6 में से 1 5, नहीं 6 में से 2 4 और 9 और 4। इसमें पंचमी का मान जोड़ देते हैं 14 घटी 9 पल और आधा कर देते हैं। ये हमारी पंचमी है, ये पंचमी भोग्य है एक दिन पहले, मतलब चतुर्थी के बाद पंचमी। 9 9 18, 4 1 5, 9 4 13, 4 और 2 6, 63 घटी 58 पल कुल मान हो जाता है पंचमी का। इसका आधा कर दो तो आधा हो जाता है 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 31 दूनी 62। एक बचता है, इसका 60 का गुणा करके और 58 जोड़ देते हैं तो 118 हो जाते हैं। 2 पंजे 10, 2 निम 18, 31 घटी 59 पल तक पहली करण रहेगी। चतुर्थी के मान में इसको जोड़ देंगे 10 59 60 अहोरात्र। ये अहोरात्र हर बार ऐसा ही करना है आपको। अब इसमें चतुर्थी का मान, चतुर्थी के मान में तिथि का आधा जोड़ देंगे तो पहली करण का समाप्ति आ जाएगा। 9 9 18, 5 और 2 7, 1 और 1 2 4, अर्थात रात को 42 घटी 18 पल पर पहली करण समाप्त हो जाएगी बस। और उसके बाद बचती है 31 घटी 59 पल दूसरी करण। तो 9 8 17 और 2 2 4 और 4 3 7, यहाँ 60 घटा देंगे क्योंकि 60 घटी का दिन रात होता है और यहाँ 74 हो रहा है। तो अगले दिन 14 घटी 17 पल कुल ये हमारी करण बच जाएगी पंचमी को। इस प्रकार आप भद्रा को निकाल सकते हैं, भद्रा नहीं करण को निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप करण का गणित कर सकते हैं। तो एक बार आप इसको और दोहराएं। यहां देखिए 17 आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो आप इस पर विचार करें कि कहां मैंने त्रुटि करी है। आप त्रुटि को पकड़े और फिर हम कल इस जैसे हमारी करण का मान लिखा है बालव का 14 9 लिखा है और हम यहाँ 17 लिख रहे हैं। तो क्या अंतर है उस पर आप पहले विचार करें कि कहाँ मैंने इसमें गलती करी है, उसको पकड़े, उसको सही करें और फिर अगले दिन पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और कल हमारा विषय रहेगा दिनमान, रात्रिमान, अयनांश साधन, सूर्योदय और सूर्यास्त साधन। इतना कार्य हम कल करेंगे और फिर कल की कक्षा भी समाप्त कर देंगे। इस प्रकार हाँ, पंचांग किस पद्धति का वापरना चाहिए और जो शुद्ध है घड़ी या केतकी, दोनों में क्या अंतर है? क्या गणितीय प्रक्रिया में कोई अंतर आता है क्या? हाँ, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपका अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखकर डाल दूंगा। किस प्रश्न का? हाँ, पंचांग का जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा अपने जन्म पत्रिका वाले में, तो आप वहां पढ़ लें। और फिर भी यदि ये मैं भूल जाता हूं तो कल आप वापस कक्षा में ये प्रश्न वापस रख देना, क्योंकि आज का टाइम हो चला है। फिर भी मैं सोचता हूं कि बता ही दूं, इतना सा छोटा सा प्रश्न है। तो देखिए, पंचांग हमें दृश्य पद्धति का उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी ग्रह जो हैं वो दृक् प्रत्यय स्वीकार किए गए हैं। येन पक्षेण कुर्या येन पक्षेण दृश्यते दृग्गणितज्ञचम तेन पक्षेण कुर्यात् इत्यादि निर्णयम, अर्थात येन पक्षेण
दृश्यते दृग्गणितेक्यजम तेन पक्षेण कुर्यात तिथ्यादि निर्णयम। अर्थात जिस पक्ष से, अर्थात जिस गणित से ग्रह प्रत्यक्ष आकाश में शुद्ध दिखते हों उसी पद्धति से तिथि का निर्णय करना चाहिए, व्रत पर्व का निर्णय करना चाहिए। तो हमारा वर्तमान में दृश्य गणित चल रही है, उसका प्रयोग करना चाहिए। अब प्रश्न ये उठा कि केतकी ग्रह गणित का प्रयोग करें या दृश्य का करें। तो केतकी ग्रह गणित दृश्य के बिल्कुल नजदीक है, परंतु ग्रहों के राशि परिवर्तन में 15-15, 20-20 मिनट का अंतर केतकी ग्रह गणित से भी आ जाता है। इसलिए दृश्य गणित का प्रयोग करें, परंतु दृश्य गणित सीधी आपको नहीं आएगी। उसके लिए पहले केतकी ग्रह गणित पढ़ें। केतकी ग्रह गणित एक बार आपने व्यवस्थित पढ़ ली तो उससे आप ग्रह लाघव भी पढ़ सकते हैं और आप सूर्य सिद्धांत भी पढ़ सकते हैं। कोई सा भी सिद्धांत ग्रंथ हो, एक केतकी ग्रह गणित के आने से आपको सारे आ जाएंगे। परंतु दृश्य गणित हाथ से की जाने वाली चीज नहीं है, क्योंकि उसकी गणित बहुत ही क्लिष्ट और श्रमसाध्य है। एक चंद्र स्पष्ट में 45 संस्कार करने होते हैं, तब एक दिन का चंद्र स्पष्ट दृश्य गणित से होता है। शायद आपके प्रश्नों का समाधान आज का हो चुका होगा और मैं ये प्रकरण आज का यहीं समाप्त करता हूँ। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।